नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे आपको कंप्लीट 6 to 10th मैथमेटिक्स करवाया जाता है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। सभी चैप्टर्स की वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से आप कवर कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th NCERT चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री। तो ये आपकी नए चैप्टर की वीडियो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो चलिए, ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सिमेट्री का बेसिक्स समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिमेट्री होता क्या है। तो सिमेट्री का क्या मतलब होता है? सिमेट्री का मतलब ये होता है कि दो चीजें बिल्कुल समान, बिल्कुल एक जैसी, या फिर एक वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसके अगर आप दो पार्ट्स करते हैं तो वो दोनों पार्ट क्या है, बिल्कुल सेम है या आइडेंटिकल है। जैसे फिगर के थ्रू देखते हैं हम। जैसे हम एक सर्कल बनाते हैं, तो सपोज करते हैं ये बिल्कुल राउंड सर्कल है। अगर इसके हम दो पार्ट करेंगे तो ये दोनों पार्ट क्या होने वाले हैं, बिल्कुल सेम होने वाले हैं, सेम या फिर आइडेंटिकल। तो ये सिमेट्रिकल हो जाएंगे। ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के क्या हो गए, सिमेट्रिकल। इसी तरह से ये जो लाइन है ये आपकी क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही कोई और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करते हैं मैंने एक स्क्वायर बनाया। अगर इसके हम डिफरेंट पार्ट्स देखें तो मैं यहां से अगर इसमें इसको लाइन ड्रॉ करता हूं और दो पार्ट्स में इस पेज को इस तरह से फोल्ड करता हूं, तो ये दोनों पोर्शन क्या होंगे, एक दूसरे के कंप्लीट कवर कर लेंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं दोनों आपस में क्या है, सिमेट्रिकल हैं। क्या है, सिमेट्रिकल हैं। और ये जो लाइन हो जाएगी आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो आई थिंक ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम डिफरेंट फिगर के साथ इसको देखने वाले हैं। कुछ फिगर आपके ऐसे भी हैं जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। तो चलिए सभी फिगर्स को अच्छे से ड्रॉ करके हम समझने वाले हैं। आपके पास डिफरेंट पॉलीगन्स हैं और जो कि रेगुलर पॉलीगन्स हैं। कैसे पॉलीगन्स है, रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब होता है सभी फिगर्स जिनकी साइड इक्वल हो। जैसे सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं हम 3 साइड्स का फिगर, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तीनों लाइन इसकी क्या है, सेम है साइड्स। और अब हम इसमें काउंट करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। तो हमें पता है इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं। 3 वर्टेक्स में से यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे इस साइड से, ये एक सिमेट्रिकल लाइन ये हो गई। अब एक सिमेट्रिकल लाइन इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे और एक सिमेट्रिकल लाइन इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इससे ज्यादा आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, जैसे ये 3 साइड्स का हो गया आपका, 4 साइड का फिगर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ऐसे ही स्क्वायर का फिगर जब आप ड्रॉ करेंगे इस साइड इस तरह से, ये आपका चारों साइड इसमें क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए आपके, आइडेंटिकल। ऐसे ही इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अगर हम इस लाइन को इग्नोर कर दें तो दोनों पार्ट आइडेंटिकल हो जाएंगे। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपकी ये हो गई। और लाइन ऑफ सिमेट्री अगर इसमें देखें तो कैसे देखेंगे, हम स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ करेंगे, डायगोनल इस तरह से। ये भी आपके लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, क्योंकि जब डायगोनल के अलोंग स्क्वायर पेज को हम फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ओवरलैप करेगा। 2 ट्रायंगल फॉर्म होंगे, आइडेंटिकल ट्रायंगल्स, और दोनों आपस में ओवरलैप कर लेंगे। ऐसे ही दूसरा डायगोनल हम बनाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 लाइंस हमने इस तरह से ड्रॉ की और 2 डायगोनल्स। तो टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में कितनी हो गई, 4। तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी स्क्वायर में। नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं, स्क्वायर 4 साइड का हो गया हमारा। 5 साइड का फिगर को क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेंटागन।
तो पेंटागन ड्रॉ करते हैं। अब पेंटागन आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका पेंटागन हो गया, पांचों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। तो पेंटागन में भी हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहां से ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एक ये होगी आपकी, को नहीं ज्वाइन करेंगे, ये वाली जो वर्टेक्स हैं ये आपके ज्वाइन करेंगे अपोजिट साइड को। ऐसे ही जितने भी वर्टेक्स हैं ये किसको ज्वाइन करेंगे, अपोजिट साइड को, ना कि वर्टेक्स को। तो इस तरह से ये अपोजिट साइड को, और ये वाला वर्टेक्स भी अपोजिट साइड को, ऐसे। तो अब हम कह सकते हैं टोटल ये वाला आपका मिडल पॉइंट हो गया, और ये सारी इसमें क्या हो गई, टोटल सिमेट्री हो गई। तो टोटल हम कह सकते हैं पेंटागन में 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई आपकी। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। चलिए अब हम कुछ नेक्स्ट रेगुलर जो पॉलीगन्स हैं आपके इसी तरह से 4 साइड, 5 साइड और सभी के देखते हैं कितने रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। सो चलिए दोस्तों, हमने पेंटागन तक कर लिया है। अब 6 साइड का फिगर क्या होता है, हेक्सागन। तो हेक्सागन ड्रॉ करते हैं। फोर्थ पे आपका 6 साइड फिगर हेक्सागन। तो हेक्सागन कुछ इस तरह से बनता है आपका 6 साइड से, इस तरह से। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम देखेंगे तो डायगोनल्स कितने बन जाएंगे, 1 2 3, 3 डायगोनल्स बन चुके आपके, और एक यहां से बन जाएगी लाइन बीच से 4। तो ऑलमोस्ट आपके कितने हो गए, 4, 5 और 6। यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप इस साइड से ऐसे, 5 और यहां से 6। ठीक है जी। तो कितने बन गए आपकी, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हेक्सागन में टोटल कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब हम फिगर बनाते हैं 5th नंबर पे 7 साइड्स का फिगर, जो कि सेप्टागन। तो 7 साइड का फिगर किस तरह से बनाएंगे हम सेप्टागन को, हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। 6 बन गई है, तो आपकी 7 बनानी है, एक और बनानी पड़ेगी ऐसे ऐसे। 6 ही बन रही है आपकी इस तरह से। अभी देखो क्या ठीक है, हाँ। चेक करेंगे इसको, ये वाला फिगर चेक करना बाकी है। 6 नंबर पे करो तब तक आप ऑक्टागन। ऑक्टागन करेंगे तो ऑक्टागन की कितनी साइड्स बनाएंगे, 8। इस तरह से। तो ऑक्टागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 1 2 3 4। 4 तो हो चुकी। अब इनके साइड के बीच में 5, ऐसे ही 6 7 और 8। 4 तो डायगोनल आपके बन जाएंगे, और फिर 4 आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी साइडों के बीच से। तो टोटल इसमें ऑक्टागन 8 साइड का फिगर होता है, तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो हमने इसमें एक कॉमन चीज क्या देखी कि जितने रेगुलर पॉलीगन में आपके जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, उतने ही उसकी क्या होने वाली है, लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे सबसे पहले हमने देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि 3 साइड से बनता है, 3 इक्वल साइड से। तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 3। फिर हमने देखा था 4 साइड का फिगर स्क्वायर। स्क्वायर में भी 4 अगर साइड्स हैं तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। फिर हमने पेंटागन देखा, फिर हेक्सागन, फिर सेप्टागन और ऑक्टागन। तो सेप्टागन में डाउट है, अभी हम सेप्टागन सीखेंगे कि क्या सेप्टागन में, हालांकि ओड नंबर होता है 7, तो क्या सेप्टागन में 7 सिमेट्री बनती हैं, तो वो चेक करेंगे। जैसे ये आपका फिगर है, तो इस तरह से करेंगे। इसको जब यहां ड्रॉ करेंगे हम इधर, तो यहां आपकी 3 लाइन हो जाएंगी, यहां 4। तो इस तरह से नहीं बनेगा।
आपको क्या करना है, सेप्टागन के फिगर 7 इक्वल साइड्स बनानी है और जो वर्टेक्स है वर्टेक्स को कहाँ ज्वाइन करेंगे, इसके अपोजिट साइड पे इस तरह से। वर्टेक्स को वर्टेक्स से ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर वर्टेक्स को अपोजिट साइड पे ज्वाइन करेंगे ऐसे मिड पॉइंट पे, तब जाके आपकी सिमेट्री बनेगी। और सेप्टागन में कितनी 7 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री 7। तो ये आपका हो चुका है। ये तो यहीं तक हम करेंगे। आपके आगे बच गई 9 और 10 का नोनागन और डेकागन की। तो उसमें 9 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी नोनागन में, और जो कि आपकी डेकागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी 10। तो वो आपके लिए आपको खुद को फिगर बनाना है और फिर आपको उसमें चेक करना है कि क्या 9 और 10 लाइन ऑफ सिमेट्री बन पा रही है उसमें। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि पैरेललोग्राम और जो काइट वगैरह डिफरेंट फिगर हैं उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप किस तरह से देखेंगे। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने रेगुलर पॉलीगन सीखे और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री सीखी। अब हम सीखेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन। जैसे लिखो इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो इर्रेगुलर पॉलीगन्स आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, आपकी काइट हो गया। तो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो फिगर है वो कुछ इस तरह से बनता है। दो अपोजिट लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं इस फिगर में कोई भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है आपका जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आप ड्रॉ करेंगे जैसे काइट। तो काइट की फिगर आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे जिसमें ये और ये साइड इक्वल हो जाएंगी और ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से वर्टेक्स टू वर्टेक्स ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों फिगर आपके क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। तो हम कह सकते हैं कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है काइट में, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और इसमें कितने 0। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं आपका नेक्स्ट फिगर है रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है आपका जिसमें चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे इस तरह से बनता है वो पैरेललोग्राम की तरह, लेकिन चारों साइड इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम इसमें ये कह सकते हैं रोम्बस में मात्र 2 कह सकते हैं हम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। जब आप वर्टेक्स टू वर्टेक्स ज्वाइन करोगे तो डायगोनल के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 2। तो रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी और वो भी डायगोनल्स के अलोंग द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। तो ये थे आपके इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो यहां तक आपका जो है इंट्रोडक्शन खत्म होता है, ये बेसिक्स थे आपके। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सिमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।